बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 20 करोड़ डॉलर की अज़ाफ़ी फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को असला देने वाले ममालिक के लिए रूस की बड़ी धमकी। रूस का यूक्रेन में लड़ने के लिए शामी रज़ाकार भर्ती करने का फैसला। रूस यूक्रेन के आइंदा मुज़ाकरात मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कराए जाएं। यूक्रेनी सदर का अहम बयान सामने आ गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा तजारत में रिकॉर्ड इजाफा। मिसाइल गिराने का वाकया भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सऊदी अरब एक ही दिन में 81 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई। बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले 2020 इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 20 करोड़ डॉलर की इजाफी फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के मुताबिक एक साल में यूक्रेन को चौथी मरतबा फौजी इमदाद फराहम की गई है। जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को 1.2 अरब डॉलर की फौजी इमदाद दे चुके हैं। अमेरिका ने 26 फरवरी को भी 35 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब यूक्रेन से रूस नकल मकानी करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रूस ने फ्रांस और जर्मनी से नकल मकानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। रूसी फौज की मगरबी इलाकों में पेशकदमी जारी है कि एक और अहम शहर पर कब्जा कर लिया गया। रूस ने यूक्रेन भेजे गए असले को निशाना बनाने का भी ऐलान कर दिया है। उधर रूस ने मकबूजा यूक्रेनी इलाके में रेफरेंडम कराने का फैसला कर लिया। यूक्रेन के जनूबी केरसून शहर में रेफरेंडम की तैयारियां की जा रही हैं। रूस की कैफ पर चढ़ाई की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मशरकी और जनूबी यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी रूस जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन को असला देने वाले ममालिक के लिए रूस की बड़ी धमकी। रूस का कहना है कि इसके फौजी यूक्रेन में मगरबी हथियारों की तरसील को निशाना बना सकते हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रियाबेकोव ने सरकारी टेलीविजन को बताया है कि हमने मतनबा किया है कि मुतअद्दिद ममालिक से यूक्रेन को हथियारों की तरसील महज एक खतरनाक इकदाम ही नहीं बल्कि ऐसा इकदाम है जिससे फराहम किए जाने वाले असले हमारे हदाफ बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मास्को ने यूक्रेन को हथियारों के बगैर सोचे समझे मुंतकली के नताइज के बारे में मुतनब्बा किया था, जैसे कि अमेरिका का मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक शिकन मिसाइल सिस्टम वगैरह। रियाबेकोव का कहना है कि वाशिंगटन ने मास्को के इंतबाह को संजीदगी से नहीं लिया, जबकि रूस मगरबी मीडिया और कारोबारी तबके को मुल्क बदर करके हालात को मजीद बदतर नहीं करना चाहता। उन्होंने मास्को के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को रूसी मैशत को शदीद धचका पहुंचाने की कोशिश की भी मजम्मत की, लेकिन ये भी कहा है कि मास्को नुकसान से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली से काम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस ने शामी रजाकार भर्ती करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान करते हुए कहा है कि शामी रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज के शाना बशाना लड़ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का कहना था कि पुतिन 16,000 रजाकार यूक्रेन भेजने का फैसला कर चुके हैं। मास्को ने शाम को तबाह किया और अब वहां से कातलों को भर्ती कर रहा है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी हीरो, मशरूबात और समंदरी खुराक पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि यूक्रेन में बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि नेटो को रूस के खिलाफ खड़ा करना तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि रूस ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से आइंदा मुज़ाकरात मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कराने की तजवीज़ दे दी। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन के आइंदा मुज़ाकरात मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कराए जाने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और जंग को जारी रखेंगे। यूक्रेन की आज़ादी ही मुस्तकबिल में मगरबी दुनिया की आज़ादी का तयन करेगी। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा है कि यूक्रेन के तमाम शराकतदार यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दें। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद न करने पर मगरिब को इंसानी बहरान का कुछ हिस्सा भुगतना पड़ेगा। उनका कहना था कि रूसी अफवाज की शबबंदी में मुश्किलात का पता चला है। रूसी फौज ने हमले के दौरान मेयर को अगवा कर लिया, जिसकी आज़ादी के लिए फ्रांसीसी सदर से मदद मांगी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा तजारत के हजम में जारी माली साल के पहले 7 माह में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जारी मालियाती साल में बांग्लादेश को पाकिस्तानी बरामदात में 49.51% और बांग्लादेश से दरामदात में 32.41% की नमूर रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से इस हवाले से दस्तयाब आदाद व शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 7 माह में बांग्लादेश को पाकिस्तानी बरामदात का हजम 438.27 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 49.51% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में बांग्लादेश को पाकिस्तानी बरामदात का हजम 323.22 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। जनवरी 2020 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की बरामदात का हजम 83.43 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता साल जनवरी में 48.98 मिलियन डॉलर था। माली साल 2021 में बांग्लादेश को बरामदात से मुल्क को 616.10 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था। अलावा अजीज तजारती माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश से तजारत पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान बांग्लादेश के माबैन एक बरादराना ताल्लुक कायम है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तानियों का मकामी बंगाली सनतों में काम करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की जानिब से सरकारी तौर पर पाकिस्तान की हदूद में मिसाइल की हादसाती फायरिंग की कबूलियत पर भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडियन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के दफाई विंग के जारी करदा बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह और मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया गया। नाज़िमुल अमूर को बताया गया ऐसे संगीन मामलात को भारतीय हुकाम की वजाहतों से हल नहीं किया जा सकता। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब की तवक्का रखता है। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में गिरने की अदालती तहकीकात का भारतीय फैसला काफ़ी नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दहशत गर्दी में मुलव्वस 81 अफराद को सजाए मौत दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद से जारी बयान में सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ये अफराद इंतहा पसंद गिरोहों से ताल्लुक और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस थे। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक सजाए मौत पाने वाले अफराद में सऊदी अरब और यमन से ताल्लुक रखने वाले शहरी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्द गिरोहों अलकायदा, दाइश, हौसी मलाइशिया और गैर मुल्की एजेंसियों से वाबस्ता थे। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक इन अफराद के खिलाफ गद्दारी और दहशत गर्दी फैलाने के संगीन इल्ज़ामात थे, जिस पर मकामी अदालतों ने ठोस सबूत की बुनियाद पर इनको सजाए मौत सुनाई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुल्तान कोर की फतह के साथ 5वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले 2022 इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबलों में दूसरी पोजीशन रावलपिंडी कोर ने हासिल की, जबकि नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की टीमों ने सोने के तमगे जीते। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 5वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले 2022 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी समेत उर्दन, मराकश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, सऊदी अरब और श्रीलंका की मजमूई तौर पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि टाइटल मुल्तान कोर के नाम रहा, जबकि रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की।
جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.